नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। मित्रों, आज मैं किसी योग या किसी ध्यान की विधि नहीं बताऊंगा इस एपिसोड में आपको। आज मैं आपको एक ऐसी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी है। बहुत उपयोगी है आपके गृह जीवन में, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके समाज में, हर जगह ये बहुत उपयोगी है। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी पता है, आप भी इस बात को समझेंगे और अपने जीवन में अगर उस बात को लेके आएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। वो बात है मन और विचारों के ऊपर। हालांकि हमने हर एपिसोड में मन के बारे में जरूर चर्चा किया है, लेकिन आज मैं विशेष तौर से सिर्फ मन के बारे में आपको बताता हूँ। हालांकि मैंने पहले बताया था कि आप वो टेक्निकल चीजें थी कि 3 माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड। लेकिन मैं ये जो आपको बता रहा हूँ, ये विचारों की बात मैं जो आपसे करना चाहता हूँ कि आज जैसे आपके घर में आप देखेंगे कि घर में पति पत्नी के बीच में मेरे ख्याल से 99% घरों में झगड़े हो रहे हैं। बच्चों के बीच कहा सुनी, 2 भाई हैं उनके बीच में हो रहा है, अगर देवरान जेठान है, 2 बहुएं आपस में हो रहा है, सास बहू के साथ में हो रहा है, या आप कहीं ऑफिस में है तो आपके कलीग के साथ में आपका कहीं विचारों की जो भिन्नता होती है, इसको लेके तकरार होता रहता है और क्लेश बढ़ता जाता है। और अहंकार, बस हम ये सोचते हैं कि हमारा विचार सही है। अब जैसे आप ऑफिस में हैं या घर में हैं, पत्नी ये बोलती है कि उसके मन में एक विचार आया। विचार आपको मैंने पहले भी बताया है कि करीबन आप समझिए कि 10,000 विचार आपके मन में डेली आते हैं और उसमें से 90% निरर्थक होते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। आप उस समय, जिस समय आपके मन में विचार आता है, आप ये समझते हैं यही सही है, लेकिन ये विचार परिवर्तित होता है। उसके लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। अब आप देखिए कि एक इंसान है, कभी आप देखे होंगे कि जैसे कोई आपके मन में एक बात आ गई कि ये बात सत्य है। अब आप देखेंगे कि कुछ ही दिन बाद या कुछ ही घंटे बाद देखोगे, नहीं नहीं यार, ये बात तो गलत है, ये तो सही नहीं है। मतलब आप ही का मन है, एक समय, एक काल और एक परिस्थिति में वो बोलता है कि ये बात ऐसी है, ये सत्य है, ये विचार सही है, लेकिन दूसरे पल आपको लगने लगता है नहीं नहीं भाई, ये गलत है। तो जब आप किसी के साथ आप डिस्कशन करते हैं, जो झगड़ा का जड़ होता है, वो बोलते हैं कि नहीं, मेरा ही बात सही, मेरे ही मानो। इस वजह से झगड़े हो जाते हैं। और उसी समय, जिस समय आपके मन में एक विचार आया, उसी समय सामने वाले के मन में भी एक विचार आया, वो आपसे विपरीत है। वो बोल रहा है कि मैं सही, आप बोल रहे हैं मैं सही, इसलिए टकरार हो जाती है। ये घर में भी होता है, ये बाहर भी होता है, आपके ऑफिस में होता है, समाज में होता है, हर जगह ये बात होती है। मैं आपको एक बड़ी मैंने कहीं कहानी सुनी थी, बड़ी रोचक कहानी है, मुझे बड़ी पसंद आई। एक बार एक पथिक था, एक यात्री था, वो कहीं किसी गांव से गुजरता हुआ जा रहा था। बड़ी धूप थी, मेरे ख्याल से जून की या जेठ की दोपहर थी, और कहीं से पथिक था, कहीं से वो कहीं आ रहा था, कहीं यात्रा करके, और बड़ा परेशान था। और एक कोई सज्जन पुरुष थे जो अपने घर के अपने बरामदे से देखते हैं कि कोई आदमी है, बड़ा थका हुआ, बड़ा प्यासा लग रहा है, तो उसको बुलाते हैं बोलते हैं कि भाई साहब आ जाइए, लगता है आप कहीं यात्रा करके आ रहे हैं, कहीं दूर से आइए और थोड़ा जल ग्रहण कर लीजिए, फिर आप अपने रास्ते पे चले जाइएगा। अच्छे इंसान थे, सज्जन इंसान थे। फिर वो आदमी, अब देखिए, अब यहाँ से चालू हो जाता है। जो पथिक था, जो यात्री था, वो बोलता है, उसके मन में देखिए एक विचार आया। फर्स्ट जो उसके थॉट आया, वो सोच रहा है कि यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है, और देखिए ये हमको जानता भी नहीं है, और हमको अपने घर पे आमंत्रित कर रहा है और जल पिलाने की बात कर रहा है, और वो उसके पास आ जाता है। अब उसका एक थॉट हो गया कि वो उसका थॉट बोलता है कि आदमी बहुत अच्छा है। एक ही आदमी का विचार मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जब वो आके बैठ जाता है उसके बरामदे में, तो वो बोलता है कि भाई साहब आप बस यहाँ कुछ देर के लिए रुकिए, मैं अभी जल लेके आता हूँ। फिर वो जल लेने के लिए अंदर चला गया। उसको करीबन 5 मिनट 10 मिनट लग गया आने में। अब ये जो यात्री है, अब इसका देखिए सेकंड थॉट आता है। वो क्या सोचता है कि यार ये तो आदमी मेरे को बेवकूफ बनाया है, आदमी सही नहीं है, मेरे को इतना धूप में से मैं अब तक पहुंच गया होता, मैं अपने गंतव्य स्थल पे, और इसने मुझे बुला लिया, 10 मिनट मेरा चला गया, और ये आदमी सही नहीं है, धोखेबाज है। ये उसका दूसरा थॉट क्रिएट हुआ, ये दूसरा विचार आया। पहला था कि बहुत अच्छा आदमी है, दूसरा था कि यार आदमी ये तो
उसने मुझे धोखा दिया, ये तो आदमी बदमाश है। जब तक ये उसके मन में विचार क्रिएट आया, जब तक विचार उसके मन में आया, तब तक वो जो आदमी थे, जो सज्जन पुरुष थे, वो आ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब माफ कीजिएगा, और हमने सोचा कि आप पता नहीं कहाँ से आए होंगे, थके होंगे, और सिर्फ जल पिलाने पे आपका जो है, आपकी जो प्यास बुझेगी नहीं, आपकी थकावट नहीं होगी, तो मैं एक शिकंजी शरबत बनाने के लिए मैं नींबू लेने चला गया था, और मैंने सोचा कि नींबू का अगर आपको शरबत या शिकंजी और मैं पिलाऊंगा शरबत, तो आपकी थकावट दूर होगी, आपको शीतल लगेगा और गर्मी से आपको छुटकारा मिलेगा। ये आदमी सोचा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं सोच रहा था कि आदमी तो महाबदमाश आदमी है। वो थर्ड उसका जो विचार क्रिएट होता है, वो बोलता है कि जितना मैं सज्जन पुरुष समझ रहा था, ये इससे भी ज्यादा सज्जन पुरुष है, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत नेक आदमी लग रहा है। तो ये तीसरा थॉट क्रिएट हुआ। अब उसको उन्होंने जो जल एक गिलास में जो पानी और डाल के नींबू डाल के दिया था, वो जब पीने लगते हैं और जैसे हाथ में उन्होंने पकड़ाया तो पीने लगते हैं, तो देखते हैं कि इसमें तो मीठा ही नहीं है, और थोड़ा थोड़ा पीते हैं। तब तक आदमी कहीं कुछ व्यवस्थित कर रहा होता है, ये पीने लगते हैं, फिर हटाते हैं। अब इनके मन में एक दूसरा थॉट क्रिएट होता है, चौथा, कि ये तो बदमाश आदमी बोल रहा था कि मैं शरबत शिकंजी लेने के लिए की व्यवस्था करने गया था, और ये तो सिर्फ इसमें नींबू और डाल के मुझे दे दिया है। तो तब तक सज्जन पुरुष फिर बोलते हैं, भाई साहब रुकिए रुकिए, मैंने शक्कर अलग से मैं लाया हूँ, इसलिए कि पता नहीं आपको शुगर का मरीज हो, आपको डायबिटीज हो, तो मैं इसलिए शुगर अलग से लेके आया हूँ। आपसे पूछ के कि आप कितना शक्कर आपको चाहिए, कितना मीठा चाहिए, उस हिसाब से मिला के मैं आपको देता हूँ, फिर आप इसको ग्रहण करिए, आप इसको पी लीजिएगा। फिर उसके मन में ये आता है कि अरे ये तो महान आदमी है, ये तो मैं जैसा सोचा था कितना महान आदमी है। तो आप देखिए, एक ही आदमी है और एक 15 मिनट के अंदर 5 किस्म का विचार उसका क्रिएट हुआ है। तो जब विचार इतना आवारा है कि एक जगह पे टिकता नहीं है, तो हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि जो विचार हमारे क्रिएट हुआ, जिसको लेके हम अपने किसी पार्टनर के साथ में, अपने बच्चे के साथ में, पति पत्नी के साथ में, या अपने पड़ोसी के साथ में, या अपने कलीग के साथ जो हम डिस्कशन करते हैं, वो कैसे सही हो सकता है। और हम अपनी जिद पे रहते हैं, अपने अहंकार सोचते हैं कि जो विचार हमारे माइंड में क्रिएट हो गया है वही सही है। तो कभी भी आपको ये सोचना है कि जो मन में आपके आता है, मन बड़ा आवारा है, मन बड़ा चंचल है, और जिसका मन, देखिए जो बहुत बहिर्मुखी लोग होते हैं, मन बहुत चंचल होता है, उनसे बहुत तरीके के लड़ाई झगड़े होते हैं, और वो कहीं जीवन में भी प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। आपके मन को स्थिर होना, शांत होना बहुत जरूरी है। इसीलिए लोग कहते हैं कि योग करिए, ध्यान करिए, कि जब आप ध्यान करने लगते हैं तो आपका मन अंतर्मुखी होता है, आपको सही थॉट आएंगे। और कभी आपको अगर एक थॉट आता भी है, एक विचार आपके माइंड में आता भी है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि नहीं मेरा ही विचार सही है, फिर आपको लगने लगता है कि नहीं, आप थोड़ा रुक जाइए। जैसे आपको किसी इंसान के बारे में आपने देखा जो आपको पसंद नहीं आया, आपको क्रोध आया, आपने सोचा कि तुरंत रिएक्ट करो। अब अगर आप रिएक्ट करते हैं तो हो सकता है झगड़ा हो जाए। तो अगर आपको कुछ बुरा भी लगता है तो पहले आप चिंतन करिए, सोचिए कि ये मेरा विचार है और कहीं ये विचार सही है कि नहीं। जैसे आपने किसी को कुछ गलत काम करते हुए देखा है, पता नहीं, अब जैसे कोई चोरी कर रहा है, आपने देखा, सोचा कि तो चोर है, महादंड, इसको 2 लाठी मारो। लेकिन ये भी हो सकता है, जरा विचार करिए कि कहीं कोई मजबूरी तो नहीं है, कि अगर छोटा मोटा कोई अगर वो कुछ चीज कर रहा है, कहीं उसकी कोई मजबूरी तो नहीं है। जब आप ध्यानी होंगे और आप अपने विचारों के ऊपर आप ध्यान से देखना चालू करेंगे, और इसके लिए मैंने बहुत तरीके का ध्यान बताया, जैसे विपස්සना आप करते हैं, ध्यान से अपने विचारों को, अपने मन को आप ताड़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, परखते हैं, तो आपको लगता है कि मन कितना चंचल है। और फिर धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व, आपको सब आपकी एक एक परत जो है कि इस संसार की और ज्ञान की परत खुलने लगती है, आप समझ जाते हैं। तो आप ये समझ जाइए कि विचारों के ऊपर कभी भी आप मत समझिए कि हमेशा विचार सत्य होते हैं। कभी आपके मन में कोई विचार क्रिएट होता है, थोड़ी देर रुक जाइए। जब भी कोई विचार आपके मन में आता है, थोड़ी देर रुक जाइए, सोचिए, देखिए, 5 मिनट तक उसको तौलिए कि सही है कि गलत। और उसके बाद में जब आप रिएक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो बहुत अच्छा होगा। आप देखेंगे आपके घर में झगड़े, जैसे आपकी पत्नी ने कुछ बोल दिया तो आप थोड़ी देर रुक जाइए, सुनिए, रिएक्ट मत करिए। जैसे पति कुछ बोल रहा है तो पत्नियों को चाहिए कि थोड़ा देर सुनिए, ऐसा नहीं कि आप तुरंत रिएक्ट करिए कि अरे इसने मेरी बात काट दिया। जरूरी नहीं है हर विचार सही हो, मैंने शुरू में बताया, जरूरी नहीं कि आपके मन में जो अभी विचार है वो सही हो। तो आप रुक जाइए, थोड़ी देर देखेंगे कि आपका मन शांत हो गया और आप निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे क्या सही है क्या गलत है। तो आशा है कि हमारे इस कहानी से
आप अपने ऊपर इससे कोई थोड़ी प्रेरणा मिलेगी। और जब भी आपके मन में कोई विचार आए तो तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे। और जब भी किसी से आप वार्तालाप कर रहे हो, बहस भी कर रहे हो, तो थोड़ा रुक के करिए, शांति से करिए, बिना उग्र हुए। तो आप देखेंगे कि आप अच्छे से वार्तालाप, बहस भी कर लेंगे, डिबेट भी कर सकते हैं और आप जीत भी सकते हैं। समाज में आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी हर जगह प्रशंसा होगी। बिना कुछ जाने सुने अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपको लगता होगा कि हमने बोल दिया, लेकिन आपको जो दो लोग पीछे से लोग हंसते हैं और सोचते हैं कि बेवकूफ़ी की बात करता है, आपकी आलोचना होती है। और ऐसे लोग कभी जीवन में सफल नहीं होते हैं। तो अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। और इसके लिए, ये ध्यान देने के लिए भी मैंने बताया कि आपको ध्यान करना पड़ेगा। किसी से भी ध्यान सीख लीजिए। आजकल यूट्यूब चैनल पे बहुत लोग ध्यान सिखा रहे हैं। कहीं किसी कैंप में जाइए, आप लोगों को सीखिए। एक हमारे जगत में, हमारे संसार में, हमारे पूर्वजों में, हमारे संतों से भरा पड़ा है हमारा भारत देश, और एक से एक ध्यान और ज्ञान की विधियां हैं। तो आप उनको करिए और अपने जीवन में उतारिए। और आशा है कि हमारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगती हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए, और लोगों के बीच में सामंजस्य बने, लोग शांत हो, और इस एक अच्छे समाज का निर्माण हो। बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ हो। ओम।